नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। रियासती हुकूमतों के ज़रिए लव जिहाद ऑर्डिनेंस लाया गया और जिस तरह मुस्लिम नौजवानों को हिरासा किया गया लव जिहाद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियां की गई, बहुत ही अफसोसनाक था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है जो काफ़ी हैरान कर देने वाला है, और वो ये फैसला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई मुस्लिम नौजवान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है और मजहब तब्दील करता है तो उस हिंदू बीवी को उसको 3 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट देने होंगे, उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस मामले में जेड के फैज़ान जो कि एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि ये जो फैसला है उससे इत्तेफाक वो नहीं रखते हैं और ये जो फैसला किया गया है वो गैर आईनी और गैर ज़रूरी है। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। लव जिहाद कानून के मामले में रियासती हुकूमतों के बाद अब अदालत के फैसले पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कराने के लिए जो मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करने की क़ैद लगाई है, उसको अब गैर आइनी और अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। पीपल्स अवेयरनेस फोरम के जनरल सेक्रेटरी और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जेड के फैज़ान ने जारी अपने बयान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर, जिसमें अदालत ने एक मुस्लिम शौहर को तब्दीली मजहब के बाद अपनी हिंदू बीवी को इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की गर्ज से इसके अकाउंट में 3 लाख रुपए फ़िक्स डिपॉजिट करने का हुक्म जारी किया है, पर तबसरा करते हुए कहा कि मैं इस फैसले से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता और मेरे नज़दीक अदालत का ये हुक्म खुद अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मैं ये भी समझने से कासिर हूँ कि आखिर हाई कोर्ट ने मुल्क के किस कानून या आईने हिंद के किस ज़ाब्ते के तहत ये हुक्म सादिर फरमाया है। खुद सिंगल बेंच का ये फैसला अपने आप में मुतज़ाद है। एक तरफ तो अदालत का पिछले दिनों हाई कोर्ट के ज़रिए दिए गए मुतादिद फैसलों की तरह वजह तौर पर ये कहना है कि बालिगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत का किसी को हक़ नहीं, ख्वाह वो वालिदैन ही क्यों ना हो, मगर वहीं दूसरी तरफ इस तरह का कदगन लगाना खुद इसकी नफ़ी करता है। नीज़ इस तरह का हुक्म अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं तो और क्या है। जेड के फैज़ान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तो दस्तूर हिंद की आर्टिकल 142 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो मुकम्मल इंसाफ करने के नाम पर कोई भी फैसला सादिर फरमा सकता है, जैसा कि उसने बाबरी मस्जिद के मामले में किया है। मगर हाई कोर्ट को मुल्क के किसी कानून या आइन के किसी ज़ाब्ते, हत्ता के आर्टिकल 226 के तहत भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जो चाहे हुक्म जारी कर दे। मेरी राय में इस तरह की शर्त लगाना बिल्कुल गलत, गैर ज़रूरी और गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में इसके इंतहाई मनफी और दूररस नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म जहां एक तरफ फरीकैन के लिए मानना लाजिम होता है तो वहीं दूसरी तरफ इससे ज़ेली अदालतों के लिए एक नज़ीर भी कायम होती है। नीज़ मुझे खदशा है कि मौजूदा हालात में ज़ैली अदालतें भी इस फैसले की रोशनी में इस तरह का ऑर्डर पास करेंगी। ऐसे में दस्तूर हिंद के आर्टिकल 25 और 21 वगैरह में दी गई मजहबी आज़ादी और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करने की दी गई ज़मानत कहाँ रह गई। उन्होंने कहा कि महंगाई कितनी भी हो लेकिन 3 लाख की रकम आज भी कुछ कम नहीं होती और इस तरह के मामलात मिडिल क्लास, ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास में ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाई फाई ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए तो बैनुल मज़ाहिब शादी वगैरह का तो कोई मसला ही नहीं होता। ऐसे में अदालत का ये हुक्म इंतहाई सख्त, नामुनासिब और दस्तूर हिंद की नफ़ी करता है। एडवोकेट फैज़ान ने सवाल किया कि अगर शौहर पैसा जमा करने की हैसियत नहीं रखता और वो 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाता तो क्या अदालत उसकी शादी को कालादम करार देते हुए उसे तौहीन अदालत के जुर्म में जेल भेज देगी।
तो फिर ऐसी सूरत में दो बालिगान के अपनी मर्जी से जीने का हक कहाँ रह जाएगा, जिसकी आइन गारंटी देता है और जो वही अदालत खुद अपने फैसले में कह रही है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इस तरह का कदम लगाने से कबल इन पहलुओं पर गौर करना चाहिए था, जो शायद उसने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाना चाहिए और मुझे यकीन है कि सिंगल बेंच का ये गैर आईनी हुक्म कालादम करार दे दिया जाएगा। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।